हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रूबी यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 साइंस की बुक का चैप्टर 2 और ये वीडियो पार्ट 4 होने वाली है। अगर आपने पार्ट 3 तक की वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है? क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। ठीक है, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट आज का टॉपिक है और इनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, बूजो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्यूर। ठीक है, देखो बूजो और पहेली दो बच्चे हैं, इन्हें क्या ऑब्जर्व किया कि जो गार्डनर थे, स्कूल गार्डनर थे, माली थे, वो मैन्यूर बना रहे थे। ठीक है, मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र में आप फ़र्क जानते हो और इसका मतलब भी जानते हो क्या होता है, क्योंकि आपने फर्स्ट वीडियो में देखा था, फर्स्ट चैप्टर में देखा था। ठीक है, एलोंग विद देयर फ्रेंड्स दे कलेक्ट वेस्ट ऑफ प्लांट, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट फ्रॉम नियरली हाउसेस एंड गार्डनर। ठीक है, ये जो वूजो और पहेली अपने फ्रेंड के साथ मिलकर कलेक्ट करने लगे प्लांट्स, वेजिटेबल्स, वेस्ट, फ्रूट। ठीक है, कलेक्ट करने लगे जो उनके आसपास के घर और गार्डनर्स थे। ठीक है, वहाँ से क्या करने लगे, गार्डन से क्या करने लगे, ये सब कलेक्ट करने लगे, इन सब का वेस्ट कलेक्ट करने लगे। दे पुट देम इन अ पिट मिंट फॉर वेस्ट डिस्पोजल। ठीक है, एक गड्ढा बना लिया और गड्ढा में सारे चीज़ों को क्या कर दिया, डाल दिया। ठीक है, आफ्टर समटाइम्स, कुछ टाइम बाद इट डिकम्पोज एंड गोट कन्वर्टेड टू मैन्यूर। ठीक है, और ये फिर बाद में कुछ टाइम बाद देखा कि जो भी वेस्ट थे, जो भी प्लांट, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट वेस्ट थे, वो डिकम्पोज हो गया था और मैन्यूर में कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, डिकम्पोज होके मैन्यूर में कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, भुजो एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस कुड हैपन। बूझो और पहेली जानना चाहते थे कि ये हुआ कैसे। ठीक है, ये कैसे हुआ। अब देखो, एक एक्टिविटी से हम पढ़ने जा रहे हैं कि एक एक्टिविटी में समझेंगे क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, एक्टिविटी 2.5 पढ़ने जा रहे हैं। टेक 2 पोट एंड फिल इच पोट हाफ विद सोयल। ठीक है, 2 पोट लीजिए, 2 गमला लीजिए, 2 बर्तन लीजिए, उसमें हाफ वो सोयल डाल दीजिए, मिट्टी डाल दीजिए। ठीक है, मेक देम ए एंड बी, उसे नाम दे दीजिए, उसे नाम देना ए एंड बी, एक को ए दे देना, एक को बी दे देना। पुट प्लांट वेस्ट इन पोट ए एंड थिंग्स लाइक polythene bag, empty glasses bottles and broken plastic toy in pot B। ठीक है, एक जो पोट ए है, बर्तन ए हैं, उसमें आप वेस्ट प्लांट, फ्रूट्स वगैरह वगैरह डाल रहे हो। ठीक है, लेकिन दूसरे वाले जो बी हैं उसमें ना आप पॉलीथीन बैग डाल रहे हो, ग्लासेस डाल रहे हो, बोतल डाल रहे हो, जो भी ब्रोकन प्लास्टिक होती हैं, प्लास्टिक जो टूटी हुई होती हैं, वो उसे आप डाल रहे हो। ठीक है, पुट द पोट एसाइड। ठीक है, उसे कुछ दिन के लिए साइड रख दो। ठीक है, ऑब्जर्व देम आफ्टर 3-4 वीक। ठीक है, 3 से 4 वीक के बाद आप उसे देखना। ठीक है, उसे देखना और क्या होता है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन कंटेंट ऑफ 2 पोट्स? क्या आप इन दोनों पोट में कुछ डिफरेंस कर पाए, कुछ अंतर निकाल पाए? इफ़ सो, व्हाट इज द डिफरेंस? You will find the plant waste in the pot A has been decomposed। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो फर्स्ट जो ए था, जो पोट ए था, उसमें सारी चीज़ें डिकम्पोज हो गई थी। हाउ कुड दिस हैपन? ये हुआ कैसे? ठीक है, ये कैसे हुआ? द प्लांट वेस्ट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्यूर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे लर्न कर लेना। जो वेस्ट थे, जो प्लांट वेस्ट था, वो कन्वर्ट हो गया मैन्यूर में। किसके थ्रू? किसके द्वारा? एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। उस पर माइक्रोब्स एक्शन किया और उसे तोड़ दिया। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े में, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया, डिकम्पोज कर दिया। ठीक है, द न्यूट्रिएंट रिलीज इन प्रोसेस कुड बी द यूज बाय द प्लांट अगेन। और उसी से क्या बनते हैं, देखो जैसे पत्ती वत्ती पानी में गिर जाती हैं, ठीक है, फिर वो डिकम्पोज हो जाती है और वो ऐसे मैन्यूर के फॉर्म में काम करती है। ठीक है, तो कोई सा भी वहाँ पर हम प्लांट लगाते हैं तो वो वहाँ से न्यूट्रिशन अच्छे से ले पाता है प्लांट। ठीक है, डिड यू नोटिस डैट इन पोट बी द पॉलीथीन बैग, एम्पैथी ग्लासेस, बोटल एंड ब्रोकन टॉय पार्ट डिड नॉट अंडरगो एनी सच चेंज। ठीक है, आपने ये भी देखा होगा पार्ट जो बी थे, जो पोर्ट बी थे, आपने ये भी नोटिस किया होगा कि उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया होगा। ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं आया। क्यों? द मैक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन देम, उस पर कोई मैक्रोब्स एक्ट नहीं कर पाया एंड कन्वर्ट देम इनटू द मैन्यूर, और किसी भी चीज़ को मैन्यूर में वो कन्वर्ट नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उसका एक्शन उस पर नहीं हो पाया, वो काम नहीं कर पाया उस पर। यू ऑफ्टन सी लार्ज
amount of dead organic matter in the form of the decaying plant and sometimes dead organic animals on the ground। ठीक है, आपने देखा होगा कई बार। देखो, ऑर्गेनिक मैटर का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ इजली से सड़ के मैन्यूर में कन्वर्ट हो जाना। ठीक है, इजली से सड़ के मैन्यूर में कन्वर्ट हो जाना। और देखो, आपने देखा होगा कि कहीं कहीं जैसे ग्राउंड होता है, वहाँ पे बहुत सारी पत्तियाँ गिरती हैं, प्लांट सड़ जाते हैं, सूख जाते हैं, एंड बहुत सारे एनिमल्स भी होता है वहाँ पे, और वो डेड हो जाता है और डिकाइंग बॉडी बन जाती है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जैसे रेल की पटरी होती है ना, ट्रेन की पटरी होती है, तो उसके साइड वाइड में देखा होगा बहुत सारे जानवर मरे पड़े होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ दिन के बाद ना वो खुद ही गायब हो जाते हैं। ये कैसे होता है? यू फाइंड दैट अपीयर आफ्टर द सम टाइम। कैसे गायब हो जाता है? क्या आप ट्राई कर पाएंगे इसके बारे में सोचने के लिए? आप सोच पाओगे तो सोच के देखना। ठीक है, दिस इज द बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल कन्वर्टिंग देम इनटू सिंपल सब्सटेंस। ठीक है, देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा यूजफुल भी है हमारे लिए, है ना। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काम ये होता है कि जो भी डेड एनिमल्स थे एंड डिकाइंग प्लांट थे, डेड प्लांट थे, उसे क्या करते हैं, सूखे हुए प्लांट थे, उसे क्या करते हैं, उसे कुछ दिनों के बाद उसे सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देते हैं, यूजेबल सब्सटेंस में तोड़ देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। ठीक है, these substances are again used by other plant and animal, और फिर उसे other plant and animal उसे यूज कर लेते हैं। ठीक है, thus organism microorganism can be used to degrade the harmful and smelly substances and there we clean up the environment। आपको पता है ना कि हमारे environment में, चाहे मानकर चलो आपके घर में एक चूहा था। ठीक है, चूहा मर गया था, आपने अपने घर के बाहर गली में फेंक दिया। ठीक है, गली में फेंक दिया, अब कुछ 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद देखोगे ना, तो वहाँ पे चूहा नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि ना उस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट करता है, और एक्ट करने के बाद ना उसे डिकम्पोज कर देता है। ठीक है, डिकम्पोज करके उसे सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देता है, और कहाँ चला जाता है हमें पता भी नहीं होता, और वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाता है, और उसे मतलब यूज़ कर लेते हैं एनिमल एंड प्लांट। ठीक है, प्लांट ज़्यादा तक यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो, यही बोल रहे हैं कि जो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत मस्त रोल है। क्यों? क्योंकि ना जो भी एनवायरनमेंट में, अगर मान कर चलो, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता और आपके घर के पास वो चूहा पड़ा हुआ होता, तो कितनी बदबू आती है ना, स्मेली बहुत सी आती। तो इसीलिए आप भी बीमारी से लड़ चुके होते हैं ना, लड़ रहे होते, तो इसीलिए उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, हमारे एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो ये टॉपिक यहीं तक था कि कैसे क्लीन करते हैं। आया समझ में आपको? चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आपने बहुत पढ़ लिया कि हमारा फ्रेंड कौन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और जो यूज़फुल है हमारे लिए बहुत ज़्यादा। जैसे अभी जस्ट आपने पढ़ा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करके रखता है। लेकिन आप अब पढ़ने जा रहे हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। ठीक है, हार्मफुल आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वे। ठीक है, मैनी वेज। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कंडीशन पे आते हैं, और बहुत सारे ऐसे तरीक़े हैं, वेज हैं, जिसमें ये हार्मफुल हमारे लिए साबित हो जाता है। ठीक है, सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन द ह्यूमन बींग्स, प्लांट एंड एनिमल। आपको पता है ना, बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो प्लांट में, ह्यूमन बींग्स में एंड एनिमल्स में क्या करते हैं, बीमारी कॉज करते हैं। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन। ठीक है, किसे कहते हैं? पैथोजन। किसे कहते हैं? पैथोजन वो चीज़ हैं जो, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी कॉज करे प्लांट में, एनिमल में एंड अदर एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में, एनिमल में एंड प्लांट में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज करे उसे हम क्या कहते हैं? पैथोजन। याद रखना, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल्ड फूड को ख़राब कर देता है। बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, क्लोथिंग, कपड़े को ख़राब कर देते हैं, एंड लेदर को भी ख़राब कर देते हैं। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटी। अब हम जो भी पढ़ेंगे ना, वो हार्मफुल एक्टिविटीज़ ही पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड कमेंट जरूर से करना, और अच्छे से आप सब पढ़ते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।